ये है कैसे रखे क्या बंदा। ये मुर्गी बनी है, अंडे अंडे के लिए। ये भी है। बहुत मजा आ रहा है। ये वो जो बुलबुले में वो पहनती थी इस तरह की। हाँ जी, तो मैं हो गई हूँ रेडी और साथ में मैं ये लेकर जाऊंगी शॉल। ये मैं अपनी अपनी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो ये है तकरीबन दोपहर का टाइम और मैं सोच रही थी कि मैं आज चली जाती हूँ बोलान। और अगर आपको नहीं पता कि बोलान क्या है, बोलान जो है क्वेटा में एक शॉपिंग एरिया है जहाँ पर आप जाके जो कपड़े वगैरह होते हैं, बर्तन होते हैं, सब कुछ वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। और दूसरी बात जो एक चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि क्वेटा में ना कपड़े बहुत अच्छे और इतने सस्ते मिलते हैं कि आपकी सोच है इतने सस्ते कपड़े। और उससे सबसे और अच्छी चीज़ ये है कि वहाँ पर बर्तन जो है ना वो बहुत सस्ते मिलते हैं। इतने प्यारे बर्तन मिलते हैं और इतने सस्ते मिलते हैं क्योंकि मैंने आई हैव लिव्ड इन कराची एंड पिंडी। इतने सालों से मैं रह रही हूँ। पेशावर में जैसे बर्तन सस्ते मिलते हैं ना, इसी तरह क्वेटा में भी बर्तन बहुत सस्ते मिलते हैं और बहुत अच्छे बर्तन मिलते हैं। तो मुझे था कि मैं जाके एक दफ़ा बोलान में चेक कर लेती हूँ। बाज़ार तो फ़िलहाल मैं नहीं जा रही क्योंकि बाज़ारों के रास्ते मुझे इस तरह प्रॉपर्ली नहीं पता। और ये जो बोलान है तो ये कैंट के अंदर है। तो इसका इसलिए मुझे पता है क्योंकि मैं जो है ना अंदर क्लियरली आपको दुकानें नज़र आ जाती हैं। लेकिन सिटी का ये है कि फ़िलहाल मुझे ना रास्ते भूले हुए हैं। मैं इधर रहती नहीं हूँ और भले मैं जितना भी इधर आ जाऊँ, लेकिन ये है कि मुझे होता है कि मेरी अम्मी या बहनें या कोई मेरे साथ जाए। लेकिन आजकल आपको पता है रमज़ान है, तो मुझे है कि मैं तकलीफ़ ना दूँ। रमज़ान के बाद जो है मैं जाऊँ अपनी अम्मी या बहन के साथ, तो मुझे आसानी हो जाएगी कुछ खरीदने में। तो ये है कि मैं इधर आई एंड सीरियसली इतने अच्छे इधर बर्तन थे, इतने अच्छे इधर कपड़े थे एंड मैंने लिए हैं, बर्तन नहीं लिए। बर्तन मुझे था कि मैं एंड में जब जाने लगूँगी तब उससे 1 आध दिन 2 दिन पहले आके कुछ ना कुछ देख लूँगी यहाँ से। बट यहाँ पर कपड़ा इतना सस्ता है एंड मैं आपको क्या बताऊँ कि जो लुलु सर है, आपको पता है बहुत फेमस ब्रांड है, उसके सारे प्रिंट्स जो है ना यहाँ पर आपको 2 पीस 2 पीस मतलब सिल्क के 2 पीस वो आपको मिल जाएँगे ₹1200 का। सिल्क 2 पीस ₹1200 इज़ जस्ट लाइक मुफ्त। और वहाँ पर आपको एक-एक शर्ट इतनी एक्सपेंसिव मिलती है। तो अगर सिर्फ़ आप शर्ट का पीस लेंगे, जैसे कि मैंने शर्ट के पीसेस लिए हैं, वो सिर्फ़ ₹600 के। तो यू कैन वेल इमेजिन कि क्वेटा में चीज़ें कितनी सस्ती हैं, स्पेशली ये कपड़े, कारपेट्स, जो हर चीज़। मैं कहूँ क्वेटा पैराडाइज़ है फॉर शॉपिंग। तो मैं तो जब भी क्वेटा आती हूँ ना, तो मैं बहुत शॉपिंग करके जाती हूँ। जो-जो चीज़ें अभी तो फ़िलहाल मैं सिर्फ़ एक रैकी करके मतलब गई थी रैकी करने के लिए। और मुझे था कि जब मैं इंशाअल्लाह ताला ये ईद थोड़ा-सा मतलब थोड़ा-सा हेक्टिक टाइम मेरा ख़त्म हो, तो मैंने एक काम करना है कि मैंने अपनी लिस्ट बनानी है और उसके बाद में जाके आहिस्ता-आहिस्ता जो चीज़ें मुझे चाहिए वो मैं खरीद-खरीद के तो फिर मैं उसके जो है वो ले आऊँगी इंशाल्लाह अपने साथ। क्योंकि जो चीज़ें यहाँ मिलती हैं वो मैंने पिंडी में नहीं देखी और यहाँ पर बर्तनों की इतनी वैरायटी है। अगर आप क्वेटा आएँ, अल्लाह ताला क्वेटा को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आप लोग क्वेटा आएँ तो आपको बिलीव मी इतने मज़े की शॉपिंग लगेगी, कहीं पर ऐसी शॉपिंग नहीं है। और ये तो मैं सिर्फ़ एक बोलान आई हूँ। आप सोचें कि अगर मैं यहाँ से जाऊँ बड़ीच मार्केट तो वहाँ पर खाने-पीने की इतनी मज़े की चीज़ें हैं। वहाँ पर सिर्फ़ खाना-पीना नहीं है, वहाँ पर कारपेट्स, रग्स, कालीन, सब कुछ इतना सस्ता पड़ता है। आपने अभी देखा होगा पीछे कोई ना कोई क्लिप
या आगे कि यहाँ पर 7,500 रुपए का हैंडमेड अफ़गानी कारपेट मिल रहा है, जो कि मैंने नहीं देखा कि किसी और शहर में मिलेगा। इट्स अ रग, स्मॉल रग, बट ये है कि इतना सस्ता हैंडमेड कारपेट आपको कहीं और नहीं मिलेगा, एंड वो भी ओरिजिनल। यही चीज़ पिंडी में 21-22 हज़ार रुपए की मैंने खुद देखी है, तो यहाँ पर वो सिर्फ 7,500 की, वो भी सेल लगाई हुई थी चकजई वालों ने। तो यहाँ पर जो मेन बोलान के अंदर शॉप्स है, चकजई है, तरीन है, प्लास्टिक वाली शॉप्स हैं, ग्रोसरी की है, कपड़े वाली बहुत प्यारी-प्यारी शॉप्स हैं। तो आप अगर आते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। मेरी ना बहुत बचपन की भी यादें हैं क्वेटा की। ऑफ कोर्स शादी के बाद भी मैं इधर रही हूँ, तो मेरी क्वेटा से बहुत ज़्यादा एफ़िलिएशन है। ये सिर्फ़ इसलिए नहीं कि मैं इधर की रहने वाली हूँ, बट ये कि शादी के बाद मेरे बच्चों की भी बहुत है। वो भी अपने मतलब उन्होंने बहुत टाइम बचपन का इधर गुज़ारा। सो ऑफ कोर्स अल्लाह ताला बस क्वेटा को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, क्वेटा को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और दूसरा मुझे इतने ज़्यादा इस बार मैसेज आए कि आपने बीच में एक दिन छोड़ दिया, हमने देखना था। असल में मैं ना बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत फुटेज बना लेती हूँ आप लोगों के लिए। मुझे होता है कि थोड़ा-सा अपडेट मैं आप लोग को रखूँ, क्योंकि आई एम इन द फैमिली, सब होते हैं। इफ्तारी चल रही होती है, कुछ लोग कंफर्टेबल नहीं होते। ख़ैर उन्होंने मुझे मना नहीं किया फ्रैंकली स्पीकिंग, बट ये कि थोड़ा-सा मुझे होता है कि ऐसा ना हो कि किसी की प्राइवेसी मैं ख़राब करूँ। तो थोड़े बहुत जो क्लिप्स मैं बना लेती हूँ, मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ कि आप लोग अपडेटेड रहें कि मैं इस वक़्त क्या कर रही हूँ। और बीच में ये है कि इतना हेक्टिक हो जाता है समटाइम्स कि रात को मैं आती हूँ इतनी लेट इफ्तारी करने के बाद, और फिर ख़ैर मैं तो सहरी नहीं करती, आप लोगों को पता है, बट अगर मैं कभी थोड़ा-सा और लेट खा लूँ तो मेरी सुबह इतनी तबीयत भी ख़राब होती है, मुझे स्वेलिंग हुई हुई है, पता नहीं क्यों इधर आने के बाद मुझे फ़ील होता है कि मुझे स्वेलिंग हो रही है। और दूसरा ये है कि अभी जो है वो 2-3 दिन बहुत सख्त सर्दी थी, अभी थोड़ा-सा प्लेज़ेंट था, और जब मैं बाहर जा रही थी तो मुझे ऐसे धूप लग रही थी। क्वेटा की धूप बहुत तेज़ है, तो अगर आप क्वेटा कभी आते हैं या क्वेटा में रह रहे हैं तो यू ऑल नो कि यहाँ पर आपको सनब्लॉक ज़रूर लगाना पड़ता है, बिकॉज़ ऑफ द तेज़ धूप, एंड आपको फ़ील हो जाता है। पिंडी में एज़ सच तेज़ धूप नहीं लगती, पसीने वग़ैरह आते हैं बहुत, तो यहाँ का वेदर बहुत ड्राई है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मॉइस्चराइज़्ड रखूँ अपने हाथों-पैरों को, और लिप्स पे जो है ना थोड़ा-सा बाम लगा लूँ। सो ख़ैर आज जो है वो मुझे जाना है अपनी बहन के घर इफ्तार पे, तो बस फिर मुझे था कि मैं जल्दी-जल्दी, मैंने बोलान में यू कैन से कि 1 घंटा ही गुज़ारा होगा, और उधर से फ़ारिग होके फिर मैं वापस घर आई, ताकि मैं अपना जो है ना वो तैयारी करूँ फिर इफ्तारी पे जाने की। हाँ जी, तो मैं बोलान से अभी वापस आई हूँ, और ये थोड़ी-सी शॉपिंग की है मैंने बोलान से। 2 शर्ट पीसेस लिए, और मैंने दुपट्टे देखने थे, और उसके बाद ये है कि आगे मैं शॉपिंग करूँगी, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब ये है कि मैंने तैयार होना है, और तैयार होने के बाद मैंने जाना है मेरी बड़ी बहन के घर, जो सबसे बड़ी बहन है मेरी, उसके घर आज मैं इफ्तारी पे इनवाइटेड हूँ। सो लेट्स सी अब मैं क्या पहनती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं ये वाला ड्रेस, अपना बरीज़े वाला, आज मैं ये वाला ड्रेस पहन लूँगी। सो आज मैं पहन रही हूँ अपना ये वाला ड्रेस। ये मैंने इस्त्री कर लिया है, बरीज़े का ये ड्रेस है, और बहुत ही प्यारा पीच, एंड इसके ऊपर पिंक एंड एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। वैसे बेस कलर इसका ग्रीन है, बहुत ही प्यारा ड्रेस है। और इसके साथ ये दुपट्टा है जिसमें इंटरफेसिंग हुई हुई है। दुपट्टा मैं आपको दिखा दूँ, इस पे एक फूल का छट्टा है, इंटरफेसिंग हुई हुई है, और यहाँ पर लेस लगी हुई है। सो ये वाला ड्रेस मैंने पहना है। इसका दामन जो है ना, मैं आपको दिखाती हूँ, वो बहुत ही प्यारा है दामन। स्पेशली ये देखें कितना प्यारा दामन है इसका। सो दामन पे जो है ना यहाँ पर लेस लगी हुई है, और ये मेरे पिछले साल का लॉन का ड्रेस है, और ये देखें लेस लगी हुई है, और यहाँ पर मोती लगे हुए। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ करीब से भी। और यहाँ पर ऑर्गेन्जा का पूरा पैच है। तो ये पूरा इसका दामन है। बस अभी हम होते हैं तैयार। हाँ जी, तो मैं हो गई हूँ रेडी, और साथ में मैं ये लेकर जाऊँगी शॉल। ये मैं अपनी अम्मी से लेकर आई थी, क्योंकि मैं शॉल्स वगैरह नहीं लेकर आई। बस अभी रेडी हो गई हूँ मैं, शूज़ वगैरह पहनती हूँ, और बस हम निकलते हैं। हाँ जी, तो मैं जा रही हूँ अपनी बड़ी बहन के घर, और ये जो है वो थोड़े से कुछ सोवेनिर्स थे जो मैं सबके लिए लेकर आई थी, तो मैं इनके लिए भी लेकर आई थी। सो ये जो मेरी बहन है, ये मेरी सबसे बड़ी बहन है।
मतलब मेरा नंबर 4th है, तो ये मेरी हम सब बहन-भाइयों में सबसे बड़ी हैं और इनके माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं। बड़ा इनका बेटा है, उन उसकी शादी हो चुकी है और ये बिल्कुल नहीं लगती हैं कि इनके बेटे की शादी हुई हुई है और वो मुल्क से बाहर होता है। और फिर बेटी है, वो आई थिंक शी इज़ इन मैट्रिक नो फर्स्ट ईयर, वो फर्स्ट ईयर में और उस बेचारी की पेपर्स अभी कोई प्री बोर्ड्स चल रहे थे, तो वो पेपर से अभी फारिग हुई है। सो जब आप इतने अरसे बाद आते हैं, स्पेशली मैं अगर अपनी बात करूँ ना, बाकी तो सब यहीं पर है। तो आप लोग मुझे हमेशा बोलते थे कि आप कहीं जाती नहीं हैं, तो मेरी जो है वो सारी फैमिली क्वेटा में रहती है। तो वहाँ मेरी कोई फैमिली नहीं है और मैं ना बहुत ज़्यादा इस तरह सोशली लोगों के घर आना-जाना मैं नहीं करती। हर एक की अपनी नेचर होती है, सो आई एम लाइक दिस। मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं बट मोस्टली आर आउट ऑफ स्टेशन, वहाँ पिंडी में कोई नहीं रहता इस तरह। तो 1-2 हैं और वो बहुत दूर रहती हैं, तो मैं मोस्टली यही होता है कि मैं अपने घर में होती हूँ। लेकिन जब मैं क्वेटा आती हूँ तो मैं बहुत एन्जॉय करती हूँ विद माय फैमिली और सीरियसली मेरा इस दफ़ा माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत अच्छा मज़े का टाइम गुज़र रहा है। एक तो इफ्तारियाँ हैं, हर रोज़ आई एम इनवाइटेड इन लाइक किसी एक बहन के घर, किसी दूसरे भाई के घर। तो वही होता है कि मैं बड़ा एन्जॉय कर रही हूँ। और दिन कहाँ जाता है मुझे सीरियसली पता भी नहीं चलता। सुबह उठो और उसके बाद मेरा जो थोड़ा बहुत काम होता है, उसके बाद मैंने एडिटिंग करनी होती है, आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करनी होती है या कोई अगर बाज़ार के तो ख़ैर मैं आज ही गई थी। अब मैं आगे सोच रही हूँ मैं जाऊँगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी ज़रूर। तो वो सारे कामों में मैं लगी हुई होती हूँ। ख़ैर एनीवेज़ आज मेरी बहन ने जो है ना, वैसे क्वेटा में मैंने आपको बताया था कि मोस्टली लोग जो है ना वो डायरेक्ट खाना खाते हैं। तो मेरी वज़ह से, क्योंकि हम लोग इफ्तारी डिफरेंट अलग करके बनाते हैं, तो मेरी वजह से हर एक ने इफ्तारी पहले अलग बनाई थी और फिर खाना अलग बनाया था बिकॉज़ ऑफ मी। तो वो यहाँ पर वैसे इस तरह का ट्रेंड नहीं है, वो बस इफ्तारी के साथ ही खाना सर्व करते थे। तो मेरी बहन ने इतने मज़े के पकोड़े बनाए थे, हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी फैमिली, चाहे वो मेरी बहनें हों, चाहे मेरी भाभी हो, वो सब और मेरी अम्मी शी इज़ अ वेरी गुड कुक। तो मेरी अभी आगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आप जो व्लॉग देखेंगे वो उसमें भी आप देखना, बहुत मज़े-मज़े की चीज़ें हैं, आपको सारी डिटेल बताऊँगी। तो मेरी बहन ने बहुत मज़े का खाना भी बनाया हुआ था और खाने में उसने कोरमा इतना मज़े का बनाया था, कोफ्ते बनाए थे और इसके अलावा जो इफ्तारी में पकोड़े थे, चना चाट थी, फ्रूट चाट थी, वो मैं खुद लेकर गई थी और साथ में जो है वो शरबत वग़ैरह था और अच्छी लेविश अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी थी। फिर उसके बाद ये हुआ कि जब अफ्तारी हमने कर ली तो फिर मेरी बहन ने मेरी जो है वो चाय वग़ैरह सर्व की। हमने खूब गप्पे मारी, इतना मज़ा आया और फिर ये था कि मेरी बहन की जो बेटी है उसकी बहन ने आज मतलब 1 आध दिन के बाद ट्रैवल करना था, उसने भी कहीं जाना था, तो उसकी बेटी की जो है ना बर्थडे आनी थी, तो फिर केक वग़ैरह जो है ना काटा हमने, उसकी बर्थडे इस तरह से थोड़ी बहुत सेलिब्रेट कर ली। मज़ा आया बहुत, सीरियसली हमने बड़ा एन्जॉय किया। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैंने जो है वो ईद अपनी फैमिली के साथ गुज़ारूँगी इंशाल्लाह ताला। आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह ईद के भी व्लॉग्स आप लोग देखेंगे। मैं आप लोगों के साथ सारी डिटेल्स शेयर करूँगी। बट ये है कि आई कैन नॉट प्रॉमिस कि मैं डेली डालूँ, क्योंकि मुझे इधर कमेंट्स यही आ रहे हैं कि प्लीज़ आप जो है वो डेली व्लॉग डालें। किसी ने एक ने तो लिखा है कि प्लीज़ दिन में 2 व्लॉग्स डालें। दिन में 2 व्लॉग्स डालना इज़ लिटरली इम्पॉसिबल फॉर मी, क्योंकि मैं जो हूँ वो मोस्टली इतनी बिज़ी होती हूँ और एडिटिंग में यू हैव नो आइडिया कितना टाइम लगता है। कम से कम एडिटिंग में 1-2 घंटे लगते हैं। तो मेरे लिए वो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो बस यू नो बिज़ी विद एवरीवन, बट मैं अपनी ये जो प्यारी-सी मेरी यूट्यूब की कम्युनिटी है और जो मेरी मेरी यूट्यूब की फैमिली है, मैं इनको नहीं भूलती। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ सारा का जितना भी मैं टाइम गुज़ार सकूँ या जितना भी शेयर कर सकूँ, तो वो मैं शेयर ज़रूर करती हूँ। एंड बस आई डोंट नो कि आगे अब ईद मंडे को है या कब है, तो इंशाल्लाह ताला आप लोग मेरे सारे व्लॉग्स देखेंगे। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा और बुलान के हवाले से तो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बुलान इज़ वन ऑफ माय फेवरेट प्लेस। तो इंशाल्लाह ताला मैं बुलान भी अगेन जाऊँगी, क्योंकि मैंने सोचा है कि मैं उधर से कुछ कपड़े और लूँ, क्योंकि पिंडी में ये कपड़े बहुत महँगे पड़ते हैं। यहाँ पर सिर्फ़ अगर मुझे 600 की 1 शर्ट पड़ रही है, सो बेटर है कि मैं ज़्यादा ले लूँ, क्योंकि बच्चों को बेटी को स्पेशली मुझे था कि मैं प्यारे-प्यारे से शर्ट सिलवा के डिज़ाइन्स बना-बना के दे दूँगी और अपने लिए भी आगे जो जो अरेबिक लिनन होती है ना, जो थोड़ी-सी ठंडी होती है,
वो यहाँ पर बड़ी अच्छी वैरायटी में मिल रही थी। सो मुझे था कि मैं वो भी अपने लिए जो है ना वो ले लूँ, ताकि फिर आगे जो है मैं अच्छे-अच्छे से अपने लिए कुर्ते वग़ैरह जो है वो बना लूँगी। सो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है मेरे आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।